अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। बात करेंगे जी कुछ ऐसी अहादीस की जिनके पीछे छुपी हुई हिकमत समझे बगैर उनकी ठीक से समझ नहीं आती। जैसे एक हदीस है, वैसे तो हम मुसलमानों का ये यकीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसमें इंसानियत की बेहतरी ही बेहतरी है। तो बहरहाल फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ अहादीस ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ समझ आती थी। मसलन एक हदीस है कि अगर निजात चाहते हो तो अपनी तन्हाइयों को पाक रखो। अब देखते हैं कि इसमें हिकमत क्या है। लड़कपन में हम सोचते थे कि अगर हम अकेले बैठे हैं, अपनी तन्हाइयों को पाक रखो। मतलब अगर आप अकेले बैठे हैं तो क्या कोई बंदा गुनाह कर सकता है या क्या गलत कर सकता है, ऐसा हम सोचते थे। तो अगर दूसरों से मिलेंगे, बाहर निकलेंगे, कोई किसी से झूठ बोल लेता है बंदा, कोई ख़रीदो-फ़रोख्त कर रहा है तो उसमें नाप-तोल में कमी-बेशी हो सकती है। इसी तरह चुगली, ग़ीबत, 100 मामलात। तो अकेले बंदा बैठा तो क्या गुनाह करेगा? तो अब देखते हैं कि इसमें हिकमत क्या है। तो इसमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखें, ऐसा लगता है ये हदीस थी ही आने वाले वक्तों के लिए, यानी आज के दौर के लिए। जैसे आज के दौर में हर बंदे के पास मोबाइल और इंटरनेट अवेलेबल है। तो वैसे तो मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी है, हर चीज़ जो नई ईजाद होती है वो अच्छे इस्तेमाल के लिए होती है, लेकिन लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अगर गलत इस्तेमाल करें तो घर बैठे, अकेले बैठे, तन्हा बैठे जितना मर्ज़ी अपने गुनाहों में इज़ाफ़ा करते जाएँ, तो फिर इसकी हिकमत समझ में आई। अच्छा, इसी तरह एक दूसरी हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि अगर नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाए तो उसमें भागकर शामिल नहीं होना। तो इसमें भी मेरी तरह बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बाजमात नमाज का ज़ाहिर है ज़्यादा सवाब है, तो ज़रा जल्दी शामिल होने में हर्ज क्या है। तो हर्ज एक तो ये है कि मस्जिद में भाग दौड़ मस्जिद के एहतराम के ख़िलाफ़ है ये चीज़। और दूसरा इसका हिकमत और भी अच्छी तरह समझ में आई। एक बुज़ुर्ग टाइप का बंदा, बहरीन की बात है, बांग्लादेशी आदमी था वो, और वज़ू करके जल्दी से वो जमात के साथ शामिल होना चाह रहा था। पाँव गीले थे और दूसरा उस पे टाइल्स लगे हुए थे सहन में, तो स्लिप होके गिर गया। तो बचपन में कोई गिर जाए तो चोट नहीं लगती, बुढ़ापे में गिरे तो फिर हर उसको इतनी जल्दी आराम भी नहीं आता। तो इस हदीस की हिकमत और भी अच्छी तरह वाज़ेह हो गई। अच्छा, इसी तरह ये हदीस भी आप लोगों ने सुनी होगी, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो हमें याद है, हम सोचते थे कि भई इसका क्या मतलब हुआ, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। रब ताला ने तो कायनात, पूरी कायनात बनाई, ज़मीन, आसमान, समंदर, पहाड़, अलगर्ज, हर चीज़, जानदार और परिंदे, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई। तो हमारी क्या औकात है कि हम खुद को अगर पहचान लें, अपने अपने अंदर झाँकें तो रब को पहचानें, इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर एक दिन ना 3 डॉक्टर थे इकट्ठे बैठे एक हॉस्पिटल में, तो मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो बात चल निकली कि इंसान के अज़ा कैसे फ़ंक्शन करते हैं। किसी का काम करने या ना करने के लिए दिमाग कैसे ऑर्डर करता है, दिल कैसे फ़ंक्शन करता है और उसकी तामील कैसे होती है। ये सब एक बड़े मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत होता है। एक सादा-सी मिसाल से इसको लेते हैं कि अगर हमें कोई हाजत होती है, मसलन टॉयलेट जाने की, और हम लोग कहीं बाज़ार वग़ैरह में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे टॉयलेट की सहूलत अभी मौजूद नहीं है, तो हम इंतज़ार करते हैं ना। इवन शिद्दत से भी क्यों ना ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो भी कंट्रोल करता है, सिस्टम कंट्रोल करता है। तो और जब तक उसकी माकूल जगह नहीं हमें मिल जाती या टॉयलेट में नहीं चले जाते, तो वो उसको सिस्टम उसको ऑर्डर नहीं देता। तो इसी तरह दिल कैसे फंक्शन करता है? जब बच्चा माँ के पेट में ही अभी होता है,
उस वक्त से लेकर आखिरी सांस तक, भले उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो जाए, दिल मुसलसल हरकत में रहता है। कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मतलब 100 साल से भी ज़्यादा तक चलता रहता है? तो ये हमारा रब और हमारा खालिक यही सब जानता है कि ये सिस्टम को कैसे उसने बनाया, कैसे कंट्रोल किया, कैसे चलता है। जब हम इन सब चीज़ों पे गौर करते हैं कि ये सिस्टम इतने ऑर्गेनाइज़ तरीके से कैसे चल रहा है, तो इस हदीस का मफ़हूम समझ में आता है कि जिसने खुद को पहचाना, उसने रब को पहचाना। गोया हमारी नाक़िस अक़ल किसी हदीस को अगर ठीक से नहीं समझ पाती, तो भी आँखें बंद करके हमें ये यकीन रखना है कि इसमें इंसानियत की भलाई ही भलाई है। तो दोस्तों, अपना ख़्याल रखना। सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।